पैमाना, हक और बातिल में तमीज हुजूर की जात से होती है। हक और बातिल में फैसला करने वाली जात अल्लाह ने, खुदा की अजमत की कसम, हुजूर की जात को बनाया है। आप स्टैंडर्ड हैं, आप मेयार हैं, आप तराजू हैं, आप और हक और बातिल में तमीज करना आपके जिम्मे है। सही बुखारी में एक हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक दफा सोया हुआ था, मेरे सरहाने दो फरिश्ते आके खड़े हो गए। ये किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना में हदीस मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। फरमाया उनमें से एक फरिश्ते ने कहा ये सो रहे हैं, दूसरे ने कहा आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। वो पहला फरिश्ता कहने लगा इनकी कोई मिसाल दो। वो दूसरा फरिश्ता कहने लगा, ये आपस में फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा फरिश्ता कहने लगा इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी ने दस्तरखान बिछाया, दावत पकाई हो, दावत पका के दस्तरखान बिछाया हो और लोगों को खाना खाने के लिए दावत दी हो और किस्मत वालों ने आके खाना खाया हो। दूसरा कहने लगा ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बात जरा खोल के तब बताओ ताकि इनको समझ आ जाए। जिनका दिल जाग रहा है, आंख सो रही है, इनको समझ आ जाए अच्छी तरह, खोल के बताओ। दूसरे फरिश्ते ने कहा मेरा मतलब यह है कि दावत देने वाले से मेरी मुराद मोहम्मद है, दस्तरखान और लंगर से मेरी मुराद इस्लाम है, और दावत देने से मुराद, खाने पर दावत देने से मुराद इस्लाम की दावत देना है, और लंगर खाने वालों से मुराद इन पर ईमान लाने वाले हैं। और जो इन पर ईमान लाया, मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, ये उस हदीस के आखिरी अल्फाज, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। वमन असाह फकद असल्लाह, जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मोहम्मदुन फर्क़ुम बैनन नास, मोहम्मद लोगों के दरमियान फर्क का नाम है। मेयार हुजूर हैं, स्टैंडर्ड हुजूर हैं, डिसाइडिंग अथॉरिटी हुजूर की है, फैसला इनकी जात से होगा। तो जो इनकी बात मानेगा वो हक पर होगा, और कुरान का फैसला हुजूर ने करना है, मिर्जा कादियानी ने नहीं करना। मिर्जा लोगों के दरमियान फर्क नहीं है, मोहम्मद करीम लोगों के दरमियान फर्क है। फिर एक और हदीस सुन लीजिए, ये बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है। पहली हदीस भी इन किताबों में है जो दुनिया में चोटी की किताबें हैं, एक और हदीस भी इन्हीं किताबों में है। फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। बनी इसराइल में लोगों की इस्लाह नबियों के जिम्मे थी, एक नबी जाता तो दूसरा नबी आ जाता था। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबी अबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। व सयकूनु खुलफा, अब मेरे बाद खुलफा होंगे, खलीफे होंगे। फयक्सरून, और कसरत से होंगे। कालू माज़ा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, जब आपके खलीफे बहुत होंगे तो हम किसके पीछे लगें। काला फू बैतल अव्वल फल अव्वल आतू हक़्क़हुम फ़इन्नल्लाह साइलुहुम अम्मस्तरआहुम, तुम उनमें से जिसके हाथ पर एक दफा बैत कर लो उसी की बैत को निभाओ, उसी की बैत को निभाओ, और तुम उनका हक अदा करते रहना। अल्लाह ताला उनसे उनकी पब्लिक रियाया और मानने वालों के बारे में खुद पूछ लेगा। अब इस हदीस को मैं दोबारा सुनाता हूं। बनी इसराइल में नबी पै दर पै आते थे, जाते और आते, मगर मेरे बाद ला नबिया आदि, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आप जरा गौर करेंगे, मैं इल्मी बात कर लूं तो मैं डरूं नहीं। डर लगता है हमारे बेली चूंकि सती सरसरी और सुर तरन्नुम वाली बातों पे लगे हुए हैं। इल्मी बात बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो हम जैसे लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं घबरा ना जाए। बात करूं समझ लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।
इस हदीस में आप गौर करें, बनी इसराइल में पै दर पै नबी आते थे, एक नबी जाता तो दूसरा नबी आ जाता था, यानी गैप नहीं पड़ता था, मुसलसल नबी आते थे। अच्छा ईमान से बताइए, ये जो मुसलसल नबी आते होंगे, किताब तो किसी किसी के पास थी ना भाई, तकरीबन 1.25 लाख नबियों में से किताब तो 313 के पास थी, वो तो हजारों के बाद एक आता होगा ना जिसके पास किताब होती होगी। तो ये मुसलसल आने वाले, इसका मतलब है कि ये बेकिताब होते थे। जब मुसलसल आते थे तो मानना पड़ा कि वो हर एक के पास किताब, वो बेकिताब होते थे। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल में नबी पै दर पै मुसलसल आते थे, तो पता चल गया कि वो बेकिताब होते थे। अब फरमाया ला नबी बाद, मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा। तो कौन सा नबी नहीं होगा? बेकिताब नबी भी हुजूर के बाद नहीं। मिर्जा कदानी कहता है मैं बेकिताब नबी हूं, मुझे मान लो कोई बात नहीं, मैं कुछ शरीयत मनसूख करने नहीं आया, नया कुरान लेके नहीं आया। नया कुरान तू लाया है या नहीं लाया वो अभी अलग बहस है। तूने किताब पर कौन सा और कुरान पर कौन सी चोट की है, कौन सा हिट किया है? तुमने तो कहा है इन्ना अंजलनाहु करीबम मिनल कादियान, हमने मिर्जा के ऊपर, वो अपने बारे में वही कहता है कि हम जी हमने इस कुरान को कादियान के पास उतारा है। तो तुमने तो कादियान के पास कुछ न कुछ उतारा हुआ है, तुम तो कुरान के अलावा किताब के दावेदार हो। लेकिन अगर बिल फर्ज वक्ती तौर पे इस बात को हम एक साइड पे भी कर दें, तुम बेकिताब भी अगर थे तो बनी इसराइल के बेकिताब नबी जो पै दर पै आते थे, उनकी जगह पे हुजूर ने फरमाया अब कोई नबी नहीं होगा। ये वो बात ही मैंने कहा जरा औखी बात है, थोड़ा सा तवज्जो देना। और ये जो फरमाया ला नबी अबादी, ला नबी या कोई नबी नहीं बादी मेरे बाद, इसको समझने के लिए मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। ला इलाहा ला नबिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नबिया बादी। जिस तरह ला इलाहा के होते हुए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो सकता, इसी तरह ला नबिया के होते हुए हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। इस हदीस के अगले अल्फाज क्या है? मैंने कहा था मैं दोबारा हदीस पढ़ूंगा, अब तशरीह के साथ पढ़ रहा हूं। बस यकून खुलफा, फरमाया अब मेरे बाद खलीफे होंगे। नबी होना होता तो हुजूर ने नबी कहना था, खलीफे नहीं कहना था। एक हदीस के अंदर कई तरह से खत्म नबुव्वत का ऐलान बार बार हो रहा है, मुख्तलिफ जाविया है निगाह से। आगे फरमाया फयक्सुरून, और मेरे खलीफे कसरत से होंगे। अगर खलीफों से मुराद नबी होती तो कसरत बता रही है कि 1400 साल में 14 तो आए होते। तो कसरत से होना, मिर्जा जी आप तो कहते हैं मैं 1400 साल में एक ही पैदा हुआ हूं, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे खलीफे कसरत से होंगे। पता चलता है खलीफों से मुराद नबी